हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी टॉपिक वाइज जीके की सीरीज चल रही है उसमें जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो इससे पहले है हमने चौधरी बंसीलाल थे जो हरियाणा के तीसरे सीएम थे, और जो चौधरी देवीलाल थे जो हरियाणा के 5वें सीएम थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो हमारी आज की क्लास में हम जो चौधरी भजनलाल है जो हरियाणा के 6ठे सीएम थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप क्लास को जो है लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके जो लाइक और शेयर से आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो हमें है वो मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं वही एक मोटिवेशन लाइन के साथ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा चौधरी भजनलाल जो हरियाणा के सीएम होते थे, जो हरियाणा के 6ठे सीएम होते थे। और पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जो चौधरी भजनलाल है इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को जो है इनका जन्म हुआ था। और पूछ लिया जाए कहाँ पर हुआ था, तो जो इनका जन्म है वो भागलपुर पाकिस्तान में जो है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है उनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को भागलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और पूछ लिया जाए कि इनका पैतृक गांव कौन सा है, इनका पैतृक गांव कौन सा है, तो इनका जो पैतृक गांव है वो रहेगा एमपी रोही जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और पूछ लिया जाए कि इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो कौन सा है, जो चौधरी भजनलाल है उनका चुनावी क्षेत्र है वो कौन सा है, तो इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो रहेगा आदमपुर जो है इनका चुनावी क्षेत्र है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। तो चौधरी भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को जो है भागलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका पैतृक गांव है वो रहेगा एमपी रोही, और जो इनका चुनावी क्षेत्र है वो रहेगा आदमपुर हिसार। और दोस्तों जो इनकी पत्नी का नाम था वो था जसमा देवी जो है इनकी पत्नी का नाम था। और दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है इनके दो बेटे हैं, जिसमें जो एक बेटे का नाम है वो रहेगा कुलदीप बिश्नोई, और जो दूसरे बेटे का नाम है वो रहेगा चंद्रमोहन बिश्नोई। तो चौधरी भजनलाल के दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम था कुलदीप बिश्नोई और जो दूसरे बेटे का नाम है वो है चंद्रमोहन बिश्नोई। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि इनकी जो पार्टी है, चौधरी भजनलाल की जो पार्टी थी वो थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो इन्होंने जो है 2007 में जो है इन्होंने ये जो हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी है ये बनाई थी। और दोस्तों जो इन्होंने ये पार्टी है ये कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी। जो हरियाणा जनहित पार्टी है जो चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस से अलग होकर जो है 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को बनाया था। जो चौधरी भजनलाल है उनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को जो है भागलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका पैतृक गांव है वो रहेगा एमपी रोही जो फतेहाबाद में है। और जो इनका चुनावी क्षेत्र है वो है आदमपुर जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और इनकी पत्नी का नाम जसमा देवी था। इनके दो बेटे थे कुलदीप बिश्नोई और
चंद्रमोहन बिश्नोई। और दोस्तों जो इनकी पार्टी थी वो रहेगी हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो इन्होंने 2007 में जो है कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी का गठन किया था। अब दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है वो 3 बार जो है हरियाणा के सीएम बने थे। चौधरी जो है वो 3 बार हरियाणा के सीएम बने थे। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के सीएम बने थे। और जो ये पहली बार जो ये सीएम बने थे वो बने थे 1979 में। और जो दोस्तों दूसरी बार ये सीएम बने थे वो बने थे 1982 में। और दोस्तों जो तीसरी बार जो ये सीएम बने थे तो वो बने थे 1991 में। जो चौधरी भजनलाल है वो 3 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 1979 में, दूसरी बार 1982 में और तीसरी बार 1991 में। दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। हम कह सकते हैं कि इनको जो है उपाधि मिली थी, ये जो है इनको उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है उनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। और दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है इनको हरियाणा की राजनीति का जो है राजनीति का प्रोफेसर कहा जाता था। और दोस्तों जो है इनको हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता था। और दोस्तों इनको जो है बिश्नोई रत्न की उपाधि मिली थी। बिश्नोई रत्न की जो है इनको उपाधि मिली थी। और दोस्तों जो ये बिश्नोई रत्न की उपाधि है ये जो बिश्नोई समाज है उन्होंने जो है इनको बिश्नोई रत्न की उपाधि दी थी। और एक जो है दोस्तों इनको बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता था। बिश्नोई समाज का सिरमौर, इनको जो है बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता था। जो चौधरी भजनलाल है उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। एक जो है इनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, बिश्नोई रत्न की उपाधि मिली थी, बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता था, हरियाणा की राजनीति का प्रोफेसर कहा जाता था, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता था। दोस्तों एक जो है इनके लिए कहा जाता था कि इन्होंने जो है राजनीति में जो है पीएचडी कर रखी थी। जो दोस्तों चौधरी भजनलाल है इनके लिए कहा जाता था कि जो चौधरी भजनलाल है उन्होंने जो है राजनीति में पीएचडी कर रखी थी। दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है इनका जो है सीएम के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। तो इनका जो कार्यकाल था वो था 2534 दिन। और जो पहले नंबर पर जिनका कार्यकाल था वो थे चौधरी बंसीलाल। और जो इनका कार्यकाल था वो था 2749 दिन। जो चौधरी भजनलाल है उनका सीएम के रूप में जो है दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल था 2534 दिन। और जो पहले नंबर पर जो सीएम के रूप में जो लंबा कार्यकाल था वो था चौधरी बंसीलाल का 2749 दिन। दोस्तों जो चौधरी भजनलाल है इनके समय 22 अप्रैल 1994 में जो है हरियाणा में पंचायती राज आया था। हरियाणा में पंचायती राज जो है इनके समय आया था। तो हरियाणा में जो पंचायती राज है वो 22 अप्रैल 1994 को आया था। और जो अगर भारत की बात की जाए कि भारत में पंचायती राज कब आया था, तो भारत में जो पंचायती राज है वो 24 अप्रैल 1993 में आया था। जो भारत में पंचायती राज आया था वो आया था 24 अप्रैल 1993 में। और जो हरियाणा में पंचायती राज आया है वो आया था 22 अप्रैल 1994 में। और दोस्तों इन्होंने जो है 2005 में जो जीजेयू यूनिवर्सिटी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में रहेगी, इसका जो है उद्घाटन किया था। जो चौधरी भजनलाल है इन्होंने जो है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन
2005 में किया था। जो एक SYL का मुद्दा है, सतलुज यमुना लिंक, सतलुज यमुना लिंक, जिस पर जो है पंजाब और हरियाणा का विवाद चल रहा है, इस पर जो है सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा काम जो है चौधरी भजनलाल ने किया है। जो SYL जो मुद्दा है, जिस पर हरियाणा और पंजाब का विवाद चल रहा है, इस मुद्दे के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा काम जो है चौधरी भजनलाल ने किया है। दोस्तों, जो सतलुज यमुना लिंक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें, जो इसकी कुल लंबाई है तो वो रहेगी 212 किलोमीटर। 212 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और जो हरियाणा के हिस्से में जो है 91 किलोमीटर जो है ये हरियाणा के पास है। तो दोस्तों, जो SYL का मुद्दा है, इस मुद्दे पर जो है चौधरी भजनलाल ने बहुत ज़्यादा काम किया है। दोस्तों, जो चौधरी भजनलाल है वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है राजनीति में आए थे। दोस्तों, जो इनका चुनावी क्षेत्र है आदमपुर, वहाँ से जो है चौधरी भजनलाल ने राजनीति में एंट्री की थी। दोस्तों, जो चौधरी भजनलाल है, इनकी राजनीति में पावर का पता तब चला जब 1979 में चौधरी देवीलाल की सरकार होती थी। उस समय जो है चौधरी भजनलाल डेयरी मंत्री होते थे। और दोस्तों, इन्होंने जो है 1979 में जो है तख्ता पलटकर अपनी सरकार बना ली थी। जो चौधरी भजनलाल है 1979 में देवीलाल सरकार में जो है डेयरी मंत्री होते थे, और इन्होंने विधायकों को अपनी तरफ करके जो है तख्ता पलटकर 1979 में अपनी सरकार बना ली थी। और दोस्तों, 1979 से लेकर 1991 तक जो है चौधरी भजनलाल और दोस्तों एक जो है चौधरी देवीलाल में जो है आपसी राजनीतिक टक्कर चलती रहती थी। 1979 से 91 तक जो है चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल में जो है आपसी राजनीतिक टक्कर चलती रहती थी। देवीलाल आते तो भजनलाल चले जाते, और जब भजनलाल आते तो देवीलाल चले जाते थे, और जब देवीलाल आते थे तो भजनलाल चले जाते थे। और दोस्तों, इसके बाद 2009 के चुनाव में जो है भजनलाल की एज जो है, भजनलाल की उम्र तब 78 वर्ष थी। तो चौधरी भजनलाल ने कहा था कि अभी तो चुनाव जीतने के लिए मैं जवान हूँ। और दोस्तों, 2009 के चुनाव में इन्होंने जो है हरियाणा के दो बड़े नेता थे। दोस्तों, एक जो नेता थे संपत सिंह, और दोस्तों जो दूसरे नेता थे वो थे जयप्रकाश। और दोस्तों, इन्होंने जो है 2009 के चुनाव में जो हरियाणा के दो बड़े नेता थे संपत सिंह और जयप्रकाश को हरा दिया था। और दोस्तों, इसीलिए जो है इनको हरियाणा की राजनीति का प्रोफेसर कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि जो चौधरी भजनलाल जो है उनका दिमाग जो है राजनीति में कितना चलता था। और दोस्तों, जो एक बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, जो अभी हाल ही में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है अभी हाल ही में वो विधायक हैं। जो कुलदीप बिश्नोई है वो विधायक है आदमपुर, जो इनका विधानसभा क्षेत्र था। और दोस्तों, जो इनकी पत्नी है, जो कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है रेणुका बिश्नोई जो है हांसी से जो है ये विधायक हैं। दोस्तों, जो इनके बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई वो आदमपुर से विधायक हैं, और जो इनकी पुत्रवधू है रेणुका बिश्नोई वो जो है हांसी से विधायक हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि दोस्तों अब हर रोज़ शाम को हम यहाँ पर एक क्लास करते रहेंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। अपना प्यार और साथ बना कर रखिए। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।